गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि आप वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे लेवल से और मेरी व्यूज से आप लाभ कमा सकें और प्रॉफिट कर सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि निफ्टी में 14,647 डन और बिल्कुल डॉट टू डॉट यही मैंने बोला था, हाई 14,653 आई गया और यहाँ से 300 पॉइंट की तो करेक्शन दे चुका है। अब कितनी डाउन और आएगी मार्केट है और वहां कौन सा ऐसा लेवल होगा जहां से बाउंस बैक भी हो सकती है, जहां फिर बाइंग में भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम सेलिंग में ही करेंगे। और ऐसे कौन सा लेवल होगा जो फिर हर्डल होगा कि उसके अबाउ जब तक क्लोज ना होगी तब तक कौन सा लेवल होगा जो आ सकता है डाउन में। तो 18 से 22 जनवरी के बीच में मार्केट का क्या रुख रहेगा और कौन से ऐसे बिंदु होंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। उससे पहले मैं छोटा सा जो मैंने पीछे जो वीडियो बनाई थी, मैं एक छोटी क्लिप सुना के हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। पहले तो ये देखिए कि 12 जनवरी की आप सुन सकते हैं कि मैंने क्या लेवल बोला था, आप सुनिए। और 91 बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है ये। और मैक्सिमम अब इस समय जाने की संभावना कहां हो सकती है, मैक्सिमम बोल रहा हूं 14,637। आप इन लेवलों पे एक बार जरूर जो है ना आप पुट ले सकते हैं या निफ्टी फ्यूचर सेल कर सकते हैं, कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा, ये मत सोचो। देखिए, मैंने क्लियर बोला कि 14,637 ये मैंने 12 जनवरी को बनाई कि डेफिनेट आप पुट ले लेना या निफ्टी बेच देना, कुछ न कुछ आपको जरूर बेनिफिट होगा। और हाई आपको पता ही कितनी गई। फिर मैंने अगले दिन भी एक फिर वीडियो बनाई, मैंने कंटिन्यू 2 दिन आपके लिए ये लेवल रिपीट किए ताकि आप उससे लाभ उठा सकें। क्योंकि आपको मालूम है कि संडे को वीडियो बनाने के बाद मंडे को नहीं बनाता हूं, लेकिन 1 या 2 दिन का गैप देता हूं। फिर भी मैंने कंटिन्यू 2 दिन आप लोगों के लिए ही है जो है ना कि आप प्रॉफिट कर सकें, जो छोटे ट्रेडर हैं। सुनिए, निफ्टी का 14,591 के अबाउ जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 14,637 647। देखो मार्केट है तो मेरे अनुसार ये रेजिस्टेंस, एक सेकंड में आपको फिर बीच में बोलता हूं, बाद में सुनाऊंगा। और इसमें क्या बोला ध्यान से सुनिए, ये ऐसा नहीं है कि आप को कोई डायरेक्ट ऐसे दे दे कि आप आंख बंद कर लें और जो है ना हाथ लगाते ही कोई ऐसे जादू की छड़ी लग जाए कि मंत्र मिल जाए कि आप प्रॉफिट। थोड़ा सा पूरी वीडियो ध्यान से सुनते और मेरे कहे अनुसार काम करते तो आपको डेफिनेट 100% ओपन चैलेंज से आपको प्रॉफिट होता। सुनिए मैंने क्या कहा, मैं थोड़ा सा फिर इसको रिपीट कर देता हूं। डायरेक्ट देखिए, निफ्टी का 14,591 के अबाउ जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 14,637 647। देखो मार्केट है तो मेरे अनुसार ये रेजिस्टेंस, लेकिन इसको ऐसे ट्रेड नहीं करना। अगर या तो डायरेक्ट करते हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल देना, बड़ा नहीं, 15-20 पॉइंट का। और अगर नहीं तो सही तरीके से काम करते हो तो ये क्रॉस कर जाए और वापिस अगर इसमें रेड कैंडल बन जाए 5-10 मिनट की तो फिर आप सेल कर सकते हो। और उसके बाद जो अब आपने मैंने क्या कहा है, आपने शायद सुना होगा अच्छी तरह कि 14,637 से 647 एक मेजर रेजिस्टेंस है। और अगर इसके ऊपर ऐसे काम नहीं करते हो तो 10 मिनट की कैंडल आप 5 या 10 मिनट की कैंडल लगा लेना। और अगर ये उसको क्रॉस कर जाए और वापिस रेड कैंडल बना दे तो आप सेल कर देना, आपको कुछ न कुछ डेफिनेट प्रॉफिट होगा। जैसे कहते हैं मार्केट है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, हमारे कहने के अनुसार मार्केट चलती है, जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही चलती है। तो जैसा बोला था, ये देखो हाई कितना ऊपर देखिए 653 और ये फिर रेड कैंडल बनी, ये हाई 50। और उसके बाद इसको रेड कैंडल से सेल करते तो उसके बाद इस रेड कैंडल को इसने क्रॉस नहीं किया, यहां भी 2 बार कोशिश करी, इसने 2 बार ट्राई करी। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था तो वैसा ही तो हुआ ना, आप देख सकते हैं इसको। आप ये मैं अगर कर देता हूं आप देख सकते हैं। और कमाल की जो है ना ये हमारा टेक्निक और एडवांस में आपको जो है ना इतना दिया और कितना बम्पर से बम्पर प्रॉफिट 300 पॉइंट का, ये हमारी टेक्निक का कमाल है। तो अब हम ज्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट बिंदु पे आते हैं कि सबसे पहले तो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए, विक्स 24 हो गई है जो नेगेटिव है, पी 39.34 है, ये तो जो है ना बढ़ती जा रही है तो हमें ये तो 34 से ही नेगेटिव है। और पीसीआर
जो 1.82 हो गई थी, जहां लास्ट वीडियो मैंने आपको अलर्ट किया था, उससे पहले 21 दिसंबर को एस्ट्रोलॉजिकल और एडवांस में लेवल भी बोल दिया था। देखो, मैं एडवांस में प्रेडिक्शन कर देता हूं कि इस लेवल पे सेलिंग आएगी, और इत्तेफाक देखिए, मैजिक देखिए कि जब वो मेरा लेवल आता है तो वहीं ये पीसीआर 1.9085 क्यों हो जाती है और वहीं से सेलिंग क्यों होती है। दोनों बार ऐसा ही हुआ, तो वो पीसीआर 1.48 आ गई है, तो ये थोड़ा सा जो है ना, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है तो नीचे आई है, 1.82 हो गई थी। आरएसआई भी 82 हो गई थी, ये भी 70.83 आ गई है। तो ज्यादा इसमें कोई ऊपर नीचे यानी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। और डॉलर थोड़ा सा नीचे से ऊपर आया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर 91 के अबाउ सस्टेन करता है तो और भी थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। और एफआईआई की अगर बात करें, एफआईआई की पोजीशन 971 करोड़ प्लस है कैश में, और निफ्टी इंडेक्स में यानी निफ्टी इंडेक्स में 1063 करोड़ की सेलिंग है। तो ये एफआईआई के डाटा अगर इंडेक्स को देखें तो नेगेटिव है, लेकिन अगर कैश को देखें तो पॉजिटिव है। ऑप्शन चेन भी हमारी क्या कह रही है कि 14,600 को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं लेवल की ज्यादा। और देखिए, ये हमारा दिल्ली का है, तो दिल्ली में देखिए कि ये क्या क्या बन रहा है। आप इसको जो है ना, हम ड्रा लाइन करते हैं, तो दिल्ली अंदर है, आपको ये एक चैनल बन गया है। अगर इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होती है तो फिर यहां तक आ सकती है। ये कौन सा लेवल हमारा 14,200 के आसपास है। और उससे पहले इसको जो है सपोर्ट कहाँ मिलेगी, जो ये जंक्शन बन रहा है 300 के आसपास भी मिल सकती है सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होती है तो बाउंस भी मार सकती है। और अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए कि ये हमारा इसका जो चैनल बना हुआ है, ये इस तरह आप देखो। मैं एक बात क्लियर बोलता हूं कि ये जो मैं ड्रा लाइन खींच रहा हूं, ये कोई एक्यूरेट मतलब फिगर नहीं निकाल के देते हैं, ये केवल हेल्पिंग टूल है। एक्चुअल फिगर हमारी यूनिक टेक्निक से निकल के आते हैं। ये देखिए हमारा जो है ना, ये जंक्शन भी है, ये जंक्शन आपको बहुत काम आएगा। और ये जंक्शन जो है ना हमारा बहुत ही परफेक्ट बन रहा है। अगर इसके ऊपर अगर हम नजर रखते हैं तो हमारा जंक्शन ये 4 तरह से बन रहा है। ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये पॉइंट लगभग 14,300 या 290 के आसपास। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर मोर डाउन साइड है। फिर मार्केट कहाँ, ये देखो यहाँ एक और भी बन रहा है, यहाँ से भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ तक आ सकती है फिर मार्केट है का रुख यहाँ तक भी आ सकता है। ये कितना है, 200 या 174 के आसपास है, निकल के आता है ये। तो ये हमारा निफ्टी का। और ये बैंक निफ्टी का अगर देखें तो बैंक निफ्टी का अगर डेली के चार्ट में देखते हैं तो इसके अंदर भी आपको क्या निकल के जो है ना फिगर निकल के आते हैं। हमें ये ड्रा लाइन है हमारी, और ये भी बिल्कुल एक बिल्कुल चैनल बन गया है। अगर इसके बाहर निकलेगी, अभी तो इसी को सपोर्ट दी है इसने, अभी इसके बाहर निकलेगी, छोटा चैनल भी यही बन रहा है, इसके बाहर निकलेगी तभी इसमें और मंदी आएगी। और वो मंदी कहाँ तक आ सकती है, वो मंदी हमारी यहाँ तक भी आ सकती है, इस जो है ना। और ये निकल के आती है 31,000 समथिंग के आसपास है। अगर हम इसके 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो देखिए ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा जो है ना, मैं लेवल की भी बात करूंगा थोड़ी सी आपको। ये चैनल बन गया है, और दूसरा इसका जो है ना, ये एक जंक्शन बन गया है। और दूसरा जंक्शन हमारा ये भी जो है ना जंक्शन बन गया है। और अगर हम लेवल की बात करते हैं निफ्टी के अंदर भी 1 घंटे उसमें डेली के जो है ना, सॉरी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी का जो है ना मैं आपको और भी बेस्ट रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। देखिए कि इस कैंडल को हम ले जाएंगे, दूसरी कैंडल से ही टच किया है, कहाँ जाएगी, बिल्कुल इसी जंक्शन पे जाके रुकती है। तो ये बहुत बड़ा जंक्शन है, और ये क्या निकल के आता है 14,290 के आसपास है। इसके नीचे सस्टेन होती है तो फिर गई मार्केट, और भी कहाँ जाएगी वो लेवल की बात करेंगे। तो अभी तो हमारा यही सिनेरियो है। अब अगला जो लेवल निकल के आएगा वो यहाँ निकल के आएगा 31,200 के आसपास है। और इससे पहले ये जो निकल के आएगा ये 31,600 के आसपास।
तो अभी मैं जो है ना इसके ऊपर अभी बात करूंगा, आपसे लेवल की बात करता हूं। हमारा जो लेवल है निफ्टी का, हम पहले बात करते हैं। देखिए ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो डायरेक्ट निफ्टी के लेवल की बात करते हैं, वो निकल के आता है। पहले मैं अबाउ की बोल देता हूं। देखिए कि अगर 14,620 या 14,000, वही हमारा लेवल, कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14,647 से 660, ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। बाउंस मारती है मार्केट में अप साइड, तब तक नहीं आएगी जब तक 14,620 या 14,650 के अबाउ क्लोज नहीं हो जाती है। ये इस लेवल पर आती है तो ऑप्शन चेन में भी यही रेजिस्टेंस है। और अगर नीचे से अगर बाउंस आती है तो पहला जो हर्डल आएगा वो कौन सा आएगा, अबाउ में 14,445 से जो अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो नेक्स्ट जो लेवल निकल गया था 14,509 और 14,551। पहला हर्डल तो हमारा यही आ जाएगा कि 14,555 के अबाउ क्लोज या सस्टेन हो जाए तो हमारे वो अगले लेवल आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। उसके बाद 14,589 से 596, तो ये लेवल याद रखना। और डाउन में कौन से लेवल हमें हमारे हैं कि 14,414 या 404 के नीचे सस्टेंड या क्लोज हो गई तो हमारा जो लेवल निकल के आता है 14,355 से 346। 346 से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो लेवल तो मैं कई बोलूंगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल हो वो आप नोट कर लेना। 346 से के नीचे सस्टेन होती है तो 14,311 से 14,290 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहां हो सकता है मार्केट में देखेंगे अगर यहां से कुछ और भी नीचे, अगर इसके नीचे सस्टेन हो गई तो डायरेक्ट कहां तक मार्केट आ सकती है, वो लेवल निकल के आता है हमारा 14,245 पे। और उसके बाद 14,190 से 174, 14,190 से 174 एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट लेगा। एक बार तो जरूर बाउंस बैक होगा और इसके नीचे भी सस्टेन होता है तो अगला जो मेजर, जहां से डेफिनेट 100% एक बार चाहे 100 पॉइंट बाउंस बैक हो, डेफिनेट कुछ ना कुछ बाउंस बैक होगा। और इसके नीचे क्लोज हो गई तो फिर बियर अप ट्रेंड, मोर डाउन साइड है। पहले तो वो है 14,114 से 72, 14,072, 14,114 से 14,072, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है लेकिन स्पाइक में इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। यहां से 100% बाउंस बैक होगी। मंदी तभी आएगी जब 14,070 के नीचे अगर ये सस्टेन या क्लोज हो जाएगी, तभी मंदी आएगी। नहीं तो पहले तो हमारा मेन लेवल जो बोल ही दिया 14,311 से 290 बहुत मेजर सपोर्ट है। और उसके बाद आपको मैंने बाकी लेवल बोले। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में हमारे ऐसे कौन से लेवल होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले तो ये जो बैंक निफ्टी का अबाउ का बोल देता हूं पहले कि 32,323 के अबाउ सस्टेन होती है। तो जैसे ये अगर देखिए, जैसे ये ड्रा लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 32,424 के आसपास है तो हल्का सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस ड्रा लाइन को अगर क्रॉस करता है तो ही ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर ये देखिए फिर यहां तक जा सकती है जहां इसने पहले रेजिस्टेंस का काम किया था, वहां तक जा सकती है। तो वो लेवल हमारा अगला 32,515 से 550, इसके अबाउ सस्टेन होती है तो जो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है 32,720 से 770। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर बुल्स अपरेंट, फिर मोर अपसाइड है। फिर हमारे कौन से लेवल निकल के आएंगे 32,956 और 33,777। अब आगे तेजी तभी आएगी जब 33,777 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी, तो वहां से हो सकता है आपको
400 500 या 800 पॉइंट भी मिल जाएं। अब बिलो की बात करता हूं, 32,140 के नीचे सस्टेन होता है तो 32,030 और 31,830 से 800 ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर आपको यहां से सस्टेंड या स्पाइक नहीं, स्पाइक तो हो सकते हैं कि 500 पॉइंट आ जाएं, सस्टेंड या क्लोज होगी तो आपको जो मेन जो फिर डायरेक्ट कहाँ आएगी यहां से। वैसे मोस्टली जो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे 14,000 ना, 400 500 800 या 1000 भी मिल सकते हैं। तो लेवल मैं बता देता हूँ, 31,000 555 से 523 और 31,326 से 280 डायरेक्ट हमारा वैसे लेवल निकल के यही आता है। बीच में ये हल्का सपोर्ट है कि 31,800 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होती है तो 31,326 से 280 डायरेक्ट यही लेवल निकल के आता है। उसके बाद 31,088 से 31,017 और फिर 30,845 फिर यहां तक अगर मार्केट आती है यहां तक एक बार कुछ न कुछ बाउंस बैक होगा। आगे मंदी तभी आएगी जब इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी। लेकिन मेन आपको लेवल आपने बोल ही दिया ये कि 31,800 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होती है तो बियर अप मोर डाउन साइड है। और दोस्तों देखिए कि पहले भी मैंने उसमें वीडियो में बोला था, उसमें काफी लोगों के मैसेज जो है ना वो कमेंट आए कि 17 को तो संडे है। मुझे भी पता है 17 को संडे है, तो वो 17 की जो है ना आप इग्नोर करें, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि डेट में जो है थोड़ी सी बोलने में भी हो जाती है, क्योंकि जब इतनी कुछ एक्यूरेसी देता हूं तो डेट की कोई खास बात नहीं होती। संडे है तो आप क्यों उसको मतलब पकड़ के बैठते हो भाई, संडे है तो इग्नोर कर दो। उस 17 को जैसे ग्रह बोल रहे थे, मैंने ग्रह के अनुसार बोल दिया, तो बाद में जो है ना मुझे ध्यान दिया कि उस दिन संडे पड़ता है तो वो कोई खास बात नहीं होती। तो ऐसी बातों के ऊपर आप ध्यान न दीजिए, इतनी कॉमन सेंस से होनी चाहिए सभी को कि भी संडे है कोई बात नहीं, संडे को हम क्या करेंगे फिर, नहीं मंडे को हो जाएगा। फिर मंडे को है हमारा जो वही है जो लेवल जो बोला था मैंने कि क्या होगा एस्ट्रोलॉजी में। और देखिए मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूं, लेकिन कुछ मेंढक ऐसी जो टिप्पणी करते हैं ना, जैसे 21 दिसंबर को एडवांस में लेवल भी बोल दिया कि वहां मुझे आगे लेवल दिखाई नहीं दे रहा है, 600 पॉइंट डाउन आई, और उसके बाद वो बुरी तरह ट्रैप हुए मेंढक जो अंटार्कटिका में बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो बोलते हैं ना आपको झूठ बोलते हैं, मतलब इतनी बेवकूफ भरी बात करते हैं, क्योंकि जब वो फेल होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। और फिर उन्होंने अभी भी जब ट्रैप हुए, जब 300 पॉइंट एक दिन गिर गई तो जो है ना बोलने लगते हैं कि ये कोई नहीं बता सकता यहां से। अरे अगर खुद को नॉलेज नहीं है तो दूसरों के बारे में आपको मालूम है कोई नहीं बता सकता। मेरी सारी वीडियो सुन लो कि वो जो अंटार्कटिका मेंढक को अगर पता चल जाए कि सुनो वीडियो की मैंने कब कब क्या कहा, जितने स्टॉक बताए सारे सही हुए, वो तो 100 पॉइंट के तो स्टॉक के जो है ना स्टॉप लॉस बोले 100 पॉइंट गई तो और खरीद लो, 500 गया तो और खरीद लो, ऐसा थोड़ी होता है। आम छोटे ट्रेडर के पास इतना है क्या पैसा? तो मैंने इसलिए बोला ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ औरों से कुछ ठीक है वो मेंढक, लेकिन जो अंटार्कटिका में जो मेंढक है वो जब मार्केट में तेजी रहती है तो बिल्कुल उछलता रहता है, और जो ही जो है ना बरसात रुक जाती है, जो ही थोड़ी सी मंदी आती है तो फिर बिल में दुबक जाता है और फिर दोस्त क्या देने लगता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये करेक्शन है। अरे 600 पॉइंट की करेक्शन आ गई, वहां सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, कितने लॉस हुए। अगर किसी की टांग टूट जाए और बोले नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है, आप भागने लगो, तो क्या भागेगा वो? तो वो मेंढक तो इस तरह की बातें करते हैं। और देखिए मेरी जो है ना, मैंने मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि जो बिल्कुल, देखो इस मार्केट में कौन पैसा कमाता है आप सुन लिए, मार्केट में वही पैसा कमाते हैं या तो उसकी जीरो नॉलेज हो, जीरो नॉलेज समझ रहे हो ना, बिल्कुल नॉलेज ना हो वो पैसा कमाते हैं, या फिर उसको परफेक्ट पूरी नॉलेज हो। और आधी अधूरी नॉलेज वाले और ये जो अंटार्कटिका मेंढक वाले जिनको आधी अधूरी नॉलेज होती है वो पैसा कभी नहीं कमा सकते। कमाएंगे मैं मानता हूं, कमाएंगे 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना, एक दिन में पैसा सारा दे जाएंगे। तो या तो आपकी नॉलेज जो है ना पूरी होनी चाहिए, या फिर आपकी जीरो नॉलेज हो तभी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज वाले पैसा नहीं कमा सकते। अभी मेरे एक जो है ना स्टूडेंट जो है ना मुंबई से हैं, उन्होंने
मैंने एक ही टेक्निक सिखाई थी उनको, और बहुत परेशान हैरान थी। कह रही थी कि मैं जो है ना डे केयर सेंटर चलाती है बच्चों का, कि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारा वो बंद हो गया, तो मेरे पास फैमिली चलाने के लिए पैसा जो है ना कहाँ से कमाई करूं। तो उनको मैंने एक ही बिल्कुल डिसिप्लिन से रह के बोला। नॉलेज उनकी जीरो थी, इसलिए वो पैसा कमा रही हैं। तो मैं एक बार उनकी जो है ना आपको बात करा देता हूँ, सुनिए। तो ऐसे आप जो है ना मेंढकों से आप बचिए, और बाकी आप खुद भी स्टडी करेंगे ना तो खुद भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको जो है ना आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो चलो मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं कि एक एक मिनट है। हाँ, हाँ जी, मैं देखो ये मुंबई से है, और मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये बताएंगी कि जो है ना इन्होंने क्या किया, कितना इनका कैपिटल था, और अब क्या कर रही हैं। बताना एक बार मैडम आप। सर ऐसा है कि मेरा डे केयर का काम है, मैं डे केयर चलाती हूँ। तो मेरा है ना लॉकडाउन से पहले काफी नुकसान हो गया था शेयर मार्केट में, मुझे कोई नॉलेज थी नहीं, और अंदाजे से टिप्स ले करके मैं काम कर रही थी। उसमें करीब मेरा 12 लाख रुपए का लॉस हो गया। फिर बाद में लॉकडाउन में सर मुझे मिले, तो सर के से मैंने जो नॉलेज लिया, जो उनकी टेक्निकल एनालिसिस थी, उससे मैंने एक ही टेक्निकल एनालिसिस से है ना मैंने अच्छा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। डेली का 2,500, 3,000, 2,000 ऐसे मेरी इनकम हो जाती है डेली की। जबकि मेरा कैपिटल भी ज्यादा नहीं है, 40 से 50 हजार रुपए का कैपिटल रहता है, और मेरा 2,000, 2,500, 3,000 का इनकम डेली का हो जाता है। सर से मिलने के बाद मेरा मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे को अच्छा इनकम हो जाता है डेली का। चलो ठीक है, थैंक यू। उससे उससे पहले जो है ना देखिए, वही बात है कि टिप्स वाले, थैंक यू, टिप्स वाले जो है ना वो ऐसे ही, क्योंकि वो तो केवल तुक्का मारते हैं, उनको किसी के लॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप खुद कीजिए, खुद भी करेंगे ना तो भी आपको डेफिनेट अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अब जैसे मैं लेवल बोलता हूँ, उस लेवल के अनुसार भी कोई क्या डायरेक्ट उनके जेब में एक जो है ना एटीएम कार्ड दे दे, जाके मशीन में डाल दे, पैसा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी भी तो करते हैं, हमने भी तो मेहनत की है, आप भी कर सकते हो। ये मार्केट है, बिजनेस है, और इस बिजनेस और इस समुद्र है, इसमें जितना पैसा देना चाहो, आधी अधूरी नॉलेज से जितना पैसा देना चाहो आप दे सकते हो, और जितना पैसा निकालना चाहो निकाल सकते हो, अगर परफेक्ट नॉलेज है तो। थैंक यू दोस्तों, आने वाला दिन आपका शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, और केवल मेरे पर्सनल व्यूज हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर मेरी व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और मैं मेरे से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप भी नंबर एक ही है, मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो नंबर है मेरा 9582521615। थैंक यू दोस्तों।